अगर आपके घर के कुल देव का बंधन है या फिर कुल देवी का बंधन है, आपके पितर पूर्वजों का बंधन है, जो गद्दी का सेवादार होता है, अगर गद्दी सेवादार का बंधन है, आपके शरीर का बंधन है और आपके कारोबार का बंधन है, इसके अलावा अगर और भी कोई कोख बंधन है, किसी प्रकार का भी कोई बंधन है आपके शरीर के ऊपर, आपके घर के ऊपर, कारोबार के ऊपर, गद्दी के ऊपर, पितरों के ऊपर, तो हर तांत्रिक बंधन से आपको मुक्ति दिलाएगा। यह जो छोटा सा चमत्कारी उपाय है, तो आपने इस उपाय को कैसे करना है तो देखते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज यह जो उपाय, यह जो चमत्कारी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे जो भी तंत्रिक विद्या के द्वारा अगर आपके घर परिवार के ऊपर अगर किसी ने कोई बंधन लगा दिया है, आपके घर को बांध दिया है, आपके घर के जो कुल देव कुल देवी है अगर उनका किसी ने बंधन कर दिया है, जो आपके पूर्वज पितर हैं अगर उनका किसी ने बंधन कर दिया है, अगर आप गद्दी का, भगताई का, झाड़ फूक का काम करते हैं, तो गद्दी का जो सेवादार है अगर उसका किसी ने बंधन कर दिया है, क्योंकि जो गद्दी का सेवादार होता है अगर किसी व्यक्ति के ऊपर सवारी हाजिर होती है, जो उसकी आवाज़ लगती है, अगर वह सवारी सही से हाजिर नहीं हो रही या सही आवाज़ नहीं आपको पड़ रही, जो भी आप कोई तंत्रिक विद्या का कोई काम करते हैं, झाड़ फूक का काम करते हैं, पूछा देने का काम अगर आप करते हैं, तो अगर वचन पूरे नहीं हो रहे, ऐसा कोई बंधन है, तो उस बंधन से भी आपको मुक्ति दिलाएगा ये जो चमत्कारी उपाय है। और इसके अलावा कोई भी कारोबार का कैसा भी कोई बंधन होगा, कोई शरीर का बंधन होगा, कोई बुरी शक्ति का बंधन होगा, तो हर बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी इस उपाय को करने से। और सरल उपाय है, लेकिन करना अपने इस विधि के अनुसार ही, जैसे जैसे ये मैं आपको बताऊंगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिजल्ट किनको मिलेगा? जिनको श्रद्धा, विश्वास है, आस्था है भगवान के ऊपर, तो तभी आप इस उपाय को करें। तो इस उपाय को करने के लिए जो भी आपके घर परिवार में आपको कोई बंधन लगता है, उपाय एक ही है सभी के लिए। कैसा भी कोई बंधन हो तो आपने उपाय एक ही करना है। ऐसा नहीं कि गद्दी के लिए कोई अलग उपाय करना है, शरीर के लिए कोई अलग उपाय करना है। एक ही उपाय है, एक ही उपाय से सभी बंधन खुल जाएंगे और आपको रोशनी पड़ेगी। उसके बाद या तो आपको साक्षात कुछ ना कुछ नजर आएगा, आवाज़ लगेगी, या फिर आपको रात्रि समय जब आप विश्राम करेंगे, सोएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो बंधन है वह खुल चुका है। आपको कुछ ऐसी निशानियां नजर आएंगी। तो जैसे आपके अगर पितरों का बंधन है तो आपको पितर स्वप्न में नजर आएंगे, कुछ ना कुछ बताएंगे। कुल देव कुल देवी का बंधन है वह भी आपको बताएंगे। गद्दी सेवादार का बंधन है वह भी आपको बताएंगे। रोशनी होगी जरूर आपको। और उसके बाद इस उपाय को करने के बाद जो भी उनका लुफा भोग प्रसाद जैसे भी आप देते हैं वह आप लगाना शुरू कर देंगे। और आपको वो वह बताएंगे भी कि आप इस विधि के अनुसार लुफा भोग प्रसाद है, क्योंकि जितनी देर बंधन है वो आपके सामने नहीं है। क्योंकि नेगेटिविटी, बुरी शक्ति, तांत्रिक विद्या का प्रयोग करने के बाद जो उनके रास्ते हैं वह बंद हो जाते हैं, नेगेटिविटी शक्तियां लग जाती हैं सामने, तो इसीलिए वह आपको नजर नहीं आती। वैसे इनको बांध कोई नहीं सकता। नेगेटिविटी जब हमारे घर में आ जाती है तो ये शक्तियां जो हमें पॉजिटिविटी घर में लेकर आती हैं तो वह पीछे हट जाती हैं। तो इसलिए साधक तंत्र के बोलते हैं कि आपके घर के ऊपर बंधन किया गया है। तो इस बंधन को खोलने के लिए ये जो चमत्कारी उपाय है, आपने पहले तो अपने घर में अगर गद्दी का देखो बंधन है तो गद्दी के ऊपर चिराग वगैरह आप रोशन करें। जो भी धूप दीप करते हैं पूर्ण रूप से चिराग रोशन करें। अगर कोई कारोबार का बंधन है, वैसे बंधन है, तब चिराग वगैरह रोशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, फिर आप वैसे ही उपाय कर सकते हैं। और अगर किसी के शरीर के ऊपर भी बंधन है तब भी आपको कोई चिराग रोशन करने की ज़रूरत नहीं घर में।
तो आपने ये जो उपाय करना है, आपने गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी बनानी है, आग तैयार करनी है। आपने थोड़े से स्थान का शुद्धिकरण कर लें। अगर तो गद्दी का बगताई का काम है तो उसके आगे ही आपने चिरागों के आगे संग्यारी को रखना है, या फिर घर में किसी भी शुद्ध स्थान के ऊपर संग्यारी को आपने रखना है। साथ में जल का कमंडल भरकर रख लें। और थोड़े से चावल, कच्चे चावल आपने बॉईल करने हैं। पहले कच्चे चावलों को उबाल लेना है, बॉईल कर लेना है थोड़े से चावल, उसमें बूरा डाल देना है, देसी चीनी उसमें 1-2 चम्मच डाल देना है, उसके बाद थोड़ा सा देसी घी डाल देना है, उसको मिला लेना है। उसके बाद इनके ऊपर 5 बतासे, 5 मीठे बतासे आपने इन चावलों के ऊपर रखने हैं। और 2 आपने रखने हैं साबुत लौंग, 2 लौंगों का जोड़ा आपने इसके ऊपर रखना है, इन चावलों के ऊपर। और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 नींबू लेना है, साबुत 1 नींबू, 1 साबुत नींबू इसके ऊपर आपने रख देना है, इन्हीं चावलों के ऊपर। तो उसके बाद आपने क्या करना है, वह जो गोबर के कंडे, गोबर के उपले की जो अंगियारी है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालना है, थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है। और जो भी आपको लग रहा है कि हमारे घर में इसका बंधन है, कोई पितरों का बंधन है, किसी के शरीर का बंधन है, किसी बुरी शक्ति के कारण, तो वैसी अर्ज दुआ बेनती करनी कि हमारा ये जो बंधन है ये खुल जाए। और आपने जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता, कुल देव कुल देवी होगी, तो उनका ध्यान धरें कि आपका जो भी कोई बंधन है, हम आपकी शरण में आए, इस बंधन से आप मुक्त हो जाएं। और आप हमें सही संकेत दें कि हमारे घर में कौन सी नेगेटिव शक्ति है, और आप हमें मार्गदर्शन दिखाएं। ऐसी अरदास बेनती करने, क्योंकि हर घर का अलग अलग इष्ट होता है, अलग अलग देवी देवता होता है, अलग अलग पितर होते हैं, सभी का ध्यान धरें। अगर आप उनको जानते नहीं कि आपके पितर कौन है, कुल देवी कौन है और कुल देव कौन है, तब भी इस उपाय को करें कि आप हमें संकेत दें कि हमारे घर का कौन सा पितर देव है, कौन सा हमारा पूर्वज है, कौन सा हमारा कुल देव है, कौन सा हमारा गद्दी का सेवादार है। ऐसी अरदास बेनती करें तो आपको रोशनी होना शुरू हो जाएगी। वो बताएंगे कि ये हैं, आपको किसी ना किसी व्यक्ति को घर में स्वप्न में जरूर बताएंगे इस उपाय को करने से। वैसे तो एक ही बार इस उपाय को आप करें तो आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, बाकी इस उपाय को आप 2-3 बार भी कर सकते हैं। और यह जो उपाय आपने करना है, किसी भी रविवार वाले दिन, संडे वाले दिन आपने इस उपाय को करना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी है, उसके ऊपर देसी घी, सरसों का तेल डाल लेना है। अगर चिरागों के आगे है, चिरागों के आगे भी ऐसी देसी घी और सरसों का तेल डालना है। उसके बाद वह जो चावल बॉयल करें, जिसके ऊपर आपने नींबू रखा है, 1 चुटकी चावलों की आपने उसमें डाल देनी है, आहूति डाल देनी है, ध्यान धरते हुए कुल देव कुल देवी का, पितरों का, गद्दी सेवादार का, कि हमारे घर के ऊपर जो भी कोई बंधन है तो आप हाजिर हों और उस बंधन से मुक्ति दिलाएं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर कोई बंधन है, जब आप होम डालेंगे तो उस व्यक्ति को सामने बिठा लें। जब होती डालेंगे तो वह जो बंधन होगा तुरंत उस बंधन से मुक्त होगा। अगर कोई बुरी शक्ति उसके शरीर में प्रवेश होगी तो वह चलाएगी, जब इस उपाय को आप करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, वह जो चावल हैं और वह जो नींबू है, तो उसको उठा लेना है अपने हाथ में, दाएं हाथ में उठा लें। रविवार वाले दिन रात्रि के समय पूरे घर में लेकर घूम जाएं। अगर कोई कारोबार का बंधन है तो वहाँ से लेकर घूम जाएं, लेकिन उससे पहले जो आपने आहूति डाली है ना, वो चावलों की अग्नि के ऊपर, उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा लें, फिर पूरे घर में घूम जाएं। अगर किसी व्यक्ति के शरीर के ऊपर बंधन है, कोई वचनों का बंधन है, गद्दी का बंधन है, तो उसके ऊपर से घुमा लें। जहाँ पर आप गद्दी का बगताई का काम करते हैं वहाँ से घुमा लें। पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी इस उपाय को जब आप करेंगे।
उसके बाद अपने चौराहे में जाना है, किसी भी चौराहे में, क्योंकि चौगानन का ही जो उपाय है। क्योंकि जब भी हमारे घर में कोई बुरी शक्ति लगाती है तो चौगान से निकल कर ही वो आएगी, चौगान के द्वारा ही। तो उसके बाद आपने क्या करना, इसके साथ आपने एक कटार, एक चक्कू आपने लेकर जाना है साथ में। तो वहाँ पर जाने के बाद वह जो चावल हैं और वह जो नींबू है, इस नींबू के 4 भाग आपने कर लेने हैं। 4 भागों में इस नींबू को काट लेना है और वह जो चावल है उनको भी 4 भागों में आपने बांट लेना है। 4 भागों में आपने बांट लेना है। तो उसके बाद चौराहे में चारों कोनों के ऊपर, अलग अलग स्थान के ऊपर एक जो 4 कोने होते हैं, चारों स्थान के ऊपर आमने सामने इसको रख देना। एक एक टुकड़ा नींबू का थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं। साथ में कोई कागज वगैरह ले जाएं तो थोड़े थोड़े से चावल वहाँ पर रखते रहें और एक एक नींबू का टुकड़ा आपने वहाँ पर रख देना है। रखने के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना चौराहे में, सीधा आपने अपने घर को वापस आ जाना है। घर को वापस आ जाने के बाद आप जो भी आपके घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, कुल देव हैं, कुल देवी है, उनका ध्यान धरने के बाद उनकी जोत बाती करनी है। उसके बाद आपने कभी भी जाएं, 6, 7, 8, 9, अगर आप 11 बजे भी रात्रि को जाएंगे तो 11 बजे भी आपने धूप दीप करनी होगी घर में आकर। उनको ध्यान धरें कि जो भी ये हमारे घर में नेगेटिविटी है, आप उस बंधन से मुक्त होने के बाद हमें रोशनी दें। तो जो व्यक्ति ये उपाय कर कर आएगा तो उसको रोशनी होना आरंभ हो जाएगी, हर बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अगर गद्दी का भगताई का काम करते हैं तो गद्दी के ऊपर बैठकर आप वचन लें उसी समय। ऐसा नहीं कि 7 दिन के बाद रिजल्ट मिलेगा, 11 दिनों के बाद रिजल्ट मिलेगा। आप तुरंत इस उपाय को करें तो रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। देखो सरल सा उपाय है, किसी मंत्र का भी जाप आपने नहीं करना, केवल यही आपने उपाय करना है। चावल बॉयल करना है, देसी घी चीनी डालकर, 1 नींबू। छोटा सा उपाय है, आप सोचेंगे क्या छोटा सा उपाय बताया, छोटा सा उपाय है, लेकिन इसका चमत्कार आपको तब मिलेगा जब आप इसको करेंगे। जो बड़े बड़े अनुष्ठान काम नहीं कर पाएंगे तो इससे आपको हर बंधन से मुक्ति मिलेगी। चारों रास्ते जो आपके बंद हैं हर रास्ते खुल जाएं, काम धंधा भी खुलेगा, कारोबार भी खुलेगा और कोई गद्दी का बंधन है वह भी खुलेगा। कैसा भी कोई बंधन होगा घर परिवार शरीर के ऊपर, तो हर बंधन से मुक्ति दिलाने वाला ये उपाय है। लेकिन जिस किसी के ऊपर भी बंधन हो तो उसके व्यक्ति के ऊपर से इसको आपने घुमा लेना है। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।